Hello friends, today we will discuss about another topic NCERT, ठीक है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हम एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपको बीएड में भी आएगा और ये टॉपिक आपको एमएड के थर्ड सेमेस्टर में भी है, ठीक है। वैसे भी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको सबको पता होना चाहिए। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट objectives, function and introduction of NCERT, right? चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले NCERT की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। It was established in 1 September 1961, right? And its main headquarter is in New Delhi, right? And it is wholly, ठीक है, financed by Department of Education, which is Government of India, right? Last important point, that it is an important body which plays significant role in formulating policies and programs in the field of education, school education, right? guys, एनसीईआरटी का अगर हम रोल देखें, एनसीईआरटी की हम बुक्स पढ़ते हैं, सीबीएसई, ठीक है ना। हमने सीबीएसई के बारे में सुना है। जितने भी सीबीएसई एफिलेटेड आपको स्कूल्स मिलेंगे उसमें आपको मिलेगा किसका, एनसीईआरटी का सिलेबस मिलेगा, राइट। एनसीईआरटी क्या करती है, अपनी टेक्स्ट बुक्स देती है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको वन बाय वन समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। वी आर स्टार्टिंग विद द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके एजुकेशनल रोल। जैसे मैंने आपको बोला, इट असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, क्यों, इन द फॉर्मुलेशन एंड implementation of its policies and programs which are made by them, ठीक है। and it also play an important role in developing necessary research and experiments and advanced training of the teachers, right। जैसे हमने एनसीटीई के बारे में भी पढ़ा है, राइट। जैसे टीचर्स का इन सर्विस और प्री सर्विस जितना भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, राइट। नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन, लिंक विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एनसीईआरटी keeps link with the international organization, for example UNESCO and UNICEF। गाइस, मैंने यूनेस्को पे भी नोट्स बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी कीप्स लिंक विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को एंड यूनिसेफ। क्यों, अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है और यूनिसेफ की भी, ठीक है। टू स्टडी स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, to carry on exchange programs and to get some international aid in the field of education, definitely guys। अगर आप, मैं तो देखिए जैसे पुणे में भी रही हूँ, तो पुणे में हम क्या करते हैं, आईबी पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कुछ इंटरनेशनल स्कीम्स और इंटरनेशनल पैटर्न्स यूज़ करते हैं फॉर एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस, राइट, विच इज़ नाउ बीइंग एम्प्लॉयड इन द्वारका स्कूल्स आल्सो, राइट। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखिए, उसी में ही लिंक विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। विद दीज ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी हैज़ टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, क्यों, इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल विच यू कैन सी हियर, comprehensive access to the primary education curriculum renewal and children's media laboratory, right। कि these are the programs, these are the educational programs जो उसने यूनिसेफ और यूनेस्को के साथ मिलकर स्टार्ट किया, राइट। थर्ड देखिए, एफर्ट टू मेक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। भाई ये क्यों ज़रूरी था, आपने यूईई के बारे में पढ़ा है, हमने बीएड के बारे में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। देखो भाई, द मेजर टास्क ऑफ एनसीईआरटी इज़ टू हेल्प इन द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। के भैया देखो, हर बच्चे कहना होना चाहिए कि भाई हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इलिटरेसी हटनी चाहिए, राइट। मेजर टास्क ऑफ एनसीईआरटी इज़ टू हेल्प इन द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, हाउ, बाय प्रमोटिंग यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन इन 16 to 14 एज ग्रुप। जैसे हमने पढ़ा भी है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अपने आर्टिकल्स में, राइट। फिर देखिए फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है ना। एनसीईआरटी हैज़ प्रिपेयर्ड टेक्स्ट बुक्स इन ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस, मैथ्स, एसएसटी languages and in various languages of the country, right। In majority of these states, now the NCERT books have been accepted and prescribed। जैसे कि हम दिल्ली में भी पढ़ते हैं, दिल्ली में सीबीएसई रजिस्टर्ड एफिलेटेड स्कूल है, वहाँ पे हमें कौन सी बुक्स मिलती हैं, एनसीईआरटी की मिलती है, राइट। पब्लिकेशंस ऑफ एनसीईआरटी, फिफ्थ फंक्शन है,
A large number of books, or you can say textbooks, supplementary reading material, workbook, teacher guides, and other reading material is published by the NCERT, right? Sixth function देखो, it focus on improvement in the school education, right? फिर देखिए, आपने NTSC के बारे में सुना होगा। बच्चे आजकल 10th स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड के क्या देते हैं, NTSC का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उसके थ्रू उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। पढ़ो। इट कंडक्ट द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम्स, जैसे कि NTSS, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नेशन वाइड टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, जैसे कि NTSC जो हम क्लास 10th के बच्चे देते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCERT, राइट। भाई क्या क्या है वही देखिए, उनसे रिलेटेड जब भी हमने फंक्शंस पढ़े थे उससे ही आगे देखो। Undertake, aid and promote, coordinate research in areas related to skill education, so that कि भाई एजुकेशन को हम और कैसे एडवांस बना सकते हैं, बच्चों के अंदर जो इलिटरेसी है उसे कैसे दूर कर सकते हैं, हाउ दिस NCERT सिलेबस कैन मेक स्टूडेंट्स अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। फिर देखिए, प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़ लेटर्स, जर्नल्स एंड अदर रिलेटेड लिटरेचर, राइट, फॉर द स्टूडेंट। सॉरी वीडियो ब्लर हो गया, हाँ नाउ इट इज़ क्लियर, ठीक। थर्ड देखिए, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स, जो मैंने आपको पहले बोला। फिर देखिए, डेवलप एंड स्प्रेड इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। देखिए ना, अगर आप स्कूल में जाते हैं, अगर CBSE एफिलेटेड स्कूल होता है तो वहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन भी होता है। अगर आपने देखा होगा कि दैट के भाई बच्चों को अगर आप देखें थियोरटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप NCERT की बुक देखेंगे, आप उनकी प्रैक्टिकल्स बुक देखेंगे, दैट टाइम यू विल रियलाइज़ कि आपको उसके अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो सिर्फ थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल वर्क पे भी क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज एंड NGOs, जैसे कि आपका यूनेस्को, यूनिसेफ एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और NGOs ऑफ इंडिया एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। It acts as a cleaning house for ideas and information in matter related to the school education. Absolutely correct. Last देखिए, act as a nodal agency for achieving goals of universalization of elementary education, कि भाई फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, हर एक बच्चे के पास एलिमेंट्री एजुकेशन होनी तो ज़रूरी ही है, राइट। गाइज ये नोट्स थे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी email ID मेंशन कर दूँगी, आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।